कोरोना महामारी के दरमियान लॉकडाउन में पूर्णिया के सैकड़ों बच्चे कोटा में फंसे हुए थे, जो वहाँ काफ़ी परेशान हो रहे थे और उनका जो गार्जियन यहाँ पूर्णिया में थे, ये लोग भी यहाँ काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो कई बार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मांग उठाया गया और उसके बाद परिणाम ये हुआ है कि आज खास तौर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोटा से बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और 12 बसें अभी पूर्णिया के जो प्रखंड मुख्यालय है वहाँ आकर लगी है। तमाम पर बच्चे हैं, ये देख लीजिए, ये तमाम बच्चे कोटा से आए हुए हैं और ये तमाम बच्चे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काफ़ी खुश हैं। हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। अच्छा बताओ क्या कहोगे? सर दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही थी, मज़ा आ रहा था। पर मज़ा क्या आ रहा था? अकेले रहते थे ना, खाना मिल जाए टाइम टाइम पर, फ़ोन था हमारे पास, नेट था उसमें, फुल मज़ा चल रहा था। तो फिर वापस क्यों आ गए? भेज दिया गया वहाँ से। तो क्या कहा गया? हाँ क्या कहा गया? सर दिक्कत तो खाने की थी थोड़ी, क्योंकि बस खाना थोड़ा कम बन रहा था, बाकी सब कुछ सही था। सब कुछ सही था, बाकी सब सही। अच्छा वहाँ ये टेंशन हो रहा था कि बगल आसपास में कुछ जानकारी मिल रही होगी कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल गया, ऐसा कुछ मिलने के बाद टेंशन हो रहा था क्या? टेंशन तो हो रहा था थोड़ा मोड़ा हो रहा पर ज़्यादा नहीं हो रहा था। ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो अब वापस घर आ गया। जी ये बताओ कि वापस घर लाने के क्रम में क्या क्या जांच तुम लोगों का किया गया? बस टेम्परेचर नापा गया, एक बिरयानी खिलाया गया रात में, और कुछ नहीं किया। तो कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि घर में जाने के बाद क्या करना, कैसे रहना, ऐसा कुछ? हाँ, घर में आके 21 दिन के लिए अंदर रहना है, एक रूम में अकेला। एक रूम में अकेला ही रहना है? हाँ। और वहाँ किसी से मिलना उलना नहीं है? नहीं, मिलना तो नहीं है। ये निर्देश दिया गया? ये दिया गया है। गार्जियन को भी बताया गया होगा? गार्जियन को भी बताया गया है। तो क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। परेशान थे आप लोग अपने बच्चों को लेकर, कैसे बताइए? सभी पेरेंट्स परेशान थे और जो बिहार सरकार का नीति था कि अभी नहीं लाएंगे, उससे तो गार्जियन पूरा हताश था कि हमारा भी बच्चा कम से कम आए, और आज सरकार के पहल से आया, बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि बच्चों से बातचीत होती होगी तो बच्चे बता रहे होंगे ना कि वहाँ किस तरह का प्रॉब्लम उनको हो रहा है? बच्चे को वहाँ पे बता रहा था कि टाइम पे जो है उन लोग को खाना नहीं मिलता था, शाम का नाश्ता कहीं कहीं हॉस्टल में बंद कर दिया गया था, कहीं सिर्फ सुबह में ही नाश्ता मिल रहा था, चंद प्रकार का प्रॉब्लम था। तो बातचीत फोन पर आप लोगों की हुआ करती? हाँ, डेली बात फोन पे करते थे हम लोग। तुम लोग कहाँ से आए अभी? अभी कोटा। कोटा से कितना देर में पहुँचे यहाँ? कल सुबह चले थे हम 11 बजे। तुम लोगों के साथ कितने बच्चे आए हैं वहाँ से? लगभग 1200 बच्चे। 1200 के आसपास बच्चे यहाँ आए हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ कि वहाँ क्या क्या दिक्कत होने लगी थी इस दरमियान? खाने में दिक्कत थी, मतलब मेस का खाना बाहर से आता था तो पता नहीं चलता था ना कि मतलब सही खाना आ रहा है या गलत खाना आ रहा है। तो फिर बाकी बाहर का सामान भी हम लोग को लेना पड़ता था, दुकान बंद हो चुका था सारा, तो बिस्किट वगैरह सब कुछ भी नहीं आ रहा था और नाश्ता भी बंद था, सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था, वो भी मतलब पॉलीथीन में आता था, मतलब बाहर से। कोई कोटा के डीएम मतलब ऐसा किए थे बहुत सारा इंतज़ाम हम लोग के लिए, बट फिर भी खाना सेफ़ नहीं था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए घर आना पड़ा। अच्छा वहाँ से यहाँ लाने के लिए प्रशासन ने किसी तरह का जांच वगैरह भी करवाया तुम लोग? हाँ, स्क्रीनिंग हुई हमारी वहाँ पे कोटा में भी हुई, फिर यहाँ पर कटिहार में भी हुई हमारी स्क्रीनिंग। तो अब तुम लोग अपने मम्मी पापा के साथ घर जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो सारा टेस्ट हो गया तो फिर अब हमें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अच्छा पूर्णिया तो पहुँच गए हैं, तो अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, अपने अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे जो बचे हुए हैं तो उनको वापस से मैसेज जाएगा 7 तारीख को, ऐसा है। मतलब कि जो बच्चों को मैसेज नहीं गया, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे लिंक को, तो उनके लिए डीएम ने, वहाँ के डीएम ने फिर से इंतजाम किया है 7 तारीख को। यानी कि अधिकांश बच्चे आ गए? हाँ, बहुत कम ही वहाँ बचे हुए। कहेंगे ना आपकी बच्ची कोटा में थी, दिक्कत आप लोगों को बता रही होंगी? बहुत दिक्कत था, 1 महीना से हम लोग बहुत दिक्कत में थे, हम लोग बहुत परेशान थे। अब आ गई है तो अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, अब अच्छा लगता है। देखिए सुख ही हो गया है, बच्चा सबको खाना नहीं मिल रहा था, बच्चा सब एकदम हो गया, परेशान हो गया था। परेशान हो गया था। तब आप लोग अकेले बस बिहार का बच्चा बचा हुआ था वहाँ। आप लोग भी यहाँ परेशान हो रहे हैं? हम लोग परेशान, घर में परेशान, बाहर परेशान, सब परेशान थे। तो अब थोड़ी राहत महसूस हो रही है? कोटा से जो भी बच्चे आए हैं उनमें से कुछ बच्चों का कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको दिक्कत वहाँ हो रही थी, खासतौर से खाने में और रहने में। ये तमाम प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही थी वहाँ, जिसके बाद वे लोग अपने गार्जियन से शेयर करते थे और यहाँ गार्जियन भी प्रॉब्लम में थे, परेशानी में थे और वहाँ बच्चे अलग परेशानी में थे। तो लगातार मांग उठने के बाद
सरकार ने एक आवश्यक कदम उठाते हुए, खासतौर से बिहार सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए बच्चों को वापस ले आया है। तो पूर्णिया के बच्चे कम से कम आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कम से कम ये देख लीजिए 12 बसें आई हैं। हालांकि ये लोग ट्रेन से कोटा से कटिहार पहुँचे, कटिहार पहुँचने के बाद इन लोगों को बस से या फिर यहाँ लाया गया है। बहुत ज़्यादा कटिहार में लाके हम लोग को ऐसे छोड़ा, इतनी दूर से सारे सामान अकेले लाना पड़ा, कोई इंतजाम नहीं हुई सरकार की। यहाँ तक कि हम लोग कोटा से आए तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा सुविधा किया तो मत पूछिए। यहाँ तो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, अब फिर यहाँ लाके खड़ा कर दिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब कुछ जांच वगैरह भी हुआ तुम लोगों का क्या? थर्मल स्क्रीनिंग हुई और कुछ नहीं, और जो फीवर ये मेजर करते हैं कुछ निर्देश दिया गया है? अरे कोटा का तो स्टूडेंट सब तो आइसोलेशन में ही था ना, तो और जांच करने की क्या दिक्कत है? थर्मल स्कैनिंग हो चुका है, तो अब नॉर्मल सी बात है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी लीव किया जाए। अगर वहाँ मतलब बहुत परेशानी हो रही थी, खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा था। सरकार से बार बार कह रहे थे कि हम लोग को लाया जाए, जैसे यूपी का गवर्नमेंट लेकर आया, पर सरकार नहीं सुन रही थी। तो बहुत मुश्किल के बाद तब हम लोगों ने ये क्या एलन को किया, तो वो सिस्टम किया, फिर सरकार ने कानून बनाए और हम लोग को लाने का। यूपी का बच्चा तुम लोग के साथ में वहाँ पढ़ाई हाँ, तो हम लोग को हम लोग सिर्फ अकेले रह रहे थे। यूपी का मतलब सभी गवर्नमेंट और सब अदर स्टेट का गवर्नमेंट अपने बच्चों को सेफ्टी से उसके घर पहुँचा दिया, और हम लोग सिर्फ अकेले थे। खाने पीने का मैस वगैरह बंद हो गया था और सरकार ना सुन रहा था। हम लोग को इस हालत में भी ये धरना देना पड़ा। तो क्या मतलब है, ये धरने का क्या मतलब है? धरना देना पड़ा तुम? हाँ, धरना वगैरह देना पड़ा सरकार को कहने के लिए। ऐसे वैसे मतलब सुन ही नहीं रहा। वहाँ भी मतलब मैस बंद हो गया, खाने पीने का डिलीवरी बॉय में कंटामिनेटेड डिलीवरी बॉय, खाना पीना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम लोग को फिर ये हुआ, फिर सरकार हम लोग को फिर लेकर आए। अच्छा, कुछ जांच के दरमियान जो क्वारंटाइन तुम लोग थे, तो घर बताया गया कि घर में जाने के बाद किस तरह से रहना, क्या करना? जी, वो उसके लिए बावजूद हम लोग का पहले वहाँ बहुत सेफ्टी से लाया गया कोटा में। उसके बाद थर्मल स्कैनिंग हुआ, थर्मल स्कैन के बाद हम लोग को सैनिटाइज वगैरह किया गया। फिर हम लोग को ट्रेन में बैठाया गया और यहाँ उतरे जो कटिहार में हम लोग को वो होम क्वारंटाइन के लिए एक फॉर्म भरना पड़ा, जिसके उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 14 दिन तक घर में आइसोलेशन में रहे और कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। हम लोग को ज़्यादा परेशान थे, 2 महीने से परेशान थे। तो क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे बता रही थी? बच्चे प्रॉब्लम बता रहे थे क्या कि मैं बाहर से खाना आता था और न सब्जी मिलता था, न नाश्ता मिलता था इन लोगों को। एक बार दिन में खाना, एक बार रात में खाना, वो भी खाना में कभी दाल रोटी खा के रह जाता था, कभी दाल भात खा के रह जाता था। खाना नहीं सही ढंग से मिलता था, सब्जी तो पता नहीं कब से नहीं खाया है ये लोग, न दूध मिलता था। फोन पर आप लोगों की बातचीत होते रहती थी। तो अब बच्चा वापस आ गया है, तो अब थोड़ा रिलीफ महसूस, बहुत रिलीफ। लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी आप लोग प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये तो वैश्विक महामारी है, तो इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम आपको खास तौर से दिखाना चाहेंगे कि पूर्णिया का जो प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ देख लीजिए आप, तमाम जो बसें हैं वो यहाँ आकर के लगी हैं और यहाँ तमाम बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे थे, तो वो तमाम बच्चों को यहाँ लाया गया है। और ख़ास तौर से बच्चों से बात करने के बाद ये जानकारी मिली कि इन लोगों को वहाँ क्वारंटाइन किया गया था और वहाँ जाँच होने के बाद फिर गवर्नमेंट ने इन लोगों को ट्रेन पर बिठाया और ट्रेन पर बिठाने के बाद ये लोग वहाँ से आकर कटिहार में उतरे। कटिहार से फिर जो बस है, बस के माध्यम से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से अब ये लोग अपने अपने मुख्यालय, यानी कि कोई अलग अलग प्रखंड के हैं तो वहाँ वो लोग जाएंगे। तो लेकिन पहले यहाँ इन लोगों को उतारा गया है। यहाँ से फिर जो बच्चे पूर्णिया क्षेत्र के हैं वो पूर्णिया में रह जाएंगे और जो बच्चे दूसरे प्रखंड के हैं तो उस प्रखंड में वो चले जाएंगे। उस प्रखंड के लिए जिस गाड़ी को भेजा जाएगा उस गाड़ी पर वो बच्चे जाएंगे। लेकिन इस दरमियान अधिकांश बच्चों ने जो बातें कही हैं, बताई है, वो सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि उन लोगों को वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और ख़ास तौर से खाने में और रहने में इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और दिक्कतें इस बात को लेकर के भी हो रही थी, अदर स्टेट के जो बच्चे थे वे लोग चले गए थे, तो सिर्फ बिहार के बच्चे रह गए थे वहाँ और बिहार के बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और जब कई स्टेट के बच्चे वहाँ रहें और अधिकांश स्टेट के बच्चे चले जाएं तो निश्चित रूपेण वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, खाने का मेस वगैरह बनाया गया था, तमाम जो व्यवस्थाएं थी उस पर असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो इन लोग बच्चों का कहना हुआ कि मेस अधिकांश बंद हो गया था, इसके कारण इन लोगों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा था और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी काफ़ी दिक्कत के बाद ही बच्चों को मिल पा रहा था। तो बच्चे जब वापस घर आए हैं तो एक निर्देश दिया गया है कि आप 14 से 21 दिन तक अपने आप को एक रूम में रखिए, किसी से कांटेक्ट में मत रहिए,
आपको बात करना है सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए आप बात कर सकते हैं। और इस दरमियान अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होता है, तो आप तत्काल स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देंगे। तो वो जो भी बच्चे आए हैं, आप देख रहे हैं कि तमाम बच्चों को वहाँ रिसीव किया जा रहा है। जो भी उनके गार्जियन हैं वो तमाम लोग अपने अपने बच्चों को रिसीव करने में वहाँ लगे हुए हैं, तो वो लोग रिसीव कर रहे हैं और फॉर्म भर के दिया जा रहा है, गार्जियन का बच्चों का साइन करवाया जा रहा है। उसके बाद वहाँ से फिर जिन बच्चों को अलग अलग ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय में भेजा जाएगा, तो उसके लिए भी सूची बनाई जा रही है कि कितने बच्चे किस प्रखंड मुख्यालय के हैं और वहाँ कौन सी गाड़ी जाएगी। तो यहाँ से फिर उन लोगों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि कटिहार में बच्चों को उतरने के बाद वहाँ से पूर्णिया के जितने बच्चे हैं उनको भेज दिया गया है। तो वो तमाम बच्चे पूर्णिया जो प्रखंड मुख्यालय है यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से अब यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उन तमाम बच्चों को उनके घर वाले प्रखंड में वापस भेजेंगे, तो वहाँ वो बच्चों को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ जो औपचारिकता होता है उसको यहाँ किया जा रहा है। तो बच्चों से बात करने के बाद और कुछ अभिभावकों से बातें करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बच्चे काफ़ी अच्छा फील करने लगे हैं। कम से कम वो अपने घर वापस आ गए हैं और गार्जियन को भी थोड़ा सुकून मिला है कि उनके बच्चे वापस आ गए हैं पूर्णिया। अब लॉकडाउन अगर रहता भी है आगे तो कम से कम बच्चे उनके साथ रहेंगे, उनके देख रेख में रहेंगे। बच्चे एक रूम में रहेंगे और जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करेंगे। और कम से कम 14 से 21 दिन के बीच में अगर किसी भी तरह की परेशानी हेल्थ को लेकर के होती है तो वो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को बताएंगे। तो इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है बच्चों को और गार्जियन को भी बताया गया है। चूँकि कोटा में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो तमाम बच्चे समझने वाले हैं, समझदार बच्चे हैं, तो इसीलिए बच्चों को खास तौर से बताया गया है कि आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णिया के जो बच्चे हैं उनमें से अधिकांश बच्चे पूर्णिया पहुंच गए हैं। और बच्चों का ये कहना हुआ कि कुछ बच्चे वहां अभी और हैं जिन्होंने लेट से फॉर्म भरा था, तो वहां के स्थानीय जिला प्रशासन ने उन लोगों को फॉर्म भरवाने के बाद जो आवश्यक प्रक्रिया होता है उसको पूरा करने के लिए निर्देश दे दिया है। तो उसके बाद फिर दूसरी खेप में वो बच्चे भी आ सकते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे पूर्णिया आ गए हैं और जो बच्चे पूर्णिया आए हैं वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। महज कुछ ही बच्चे, एक बच्चा ऐसा मिला जिन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। तो हो सकता है कि उनको ऐसा परिवेश मिल गया हो जहाँ उनको खाना भी बेहतर मिल रहा हो और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अधिकांश बच्चों का ये कहना है कि उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे दुबले हो गए हैं, तो निश्चित रूप में बच्चों को प्रॉब्लम था। बच्चों अपने माता पिता शेयर क्या करते थे, तो जब पूर्णिया पहुँचेंगे इतने दिन दूर रहने के बाद तो निश्चित रूप में स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो हम खास तौर से अभी का नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको कि ये देख लीजिए, तमाम बच्चों के साथ अभिभावक हैं, रिसीव करने के लिए आए हुए हैं और बच्चों को वापस अपने घर ले जा रहे हैं। और जब तक ये लॉकडाउन रहता है ये बच्चे अपने अपने घरों में रहेंगे और जो गाइडलाइन दिया गया है उसका ये लोग पालन करेंगे। तो लेकिन ख़ास तौर से हम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी बच्चे पूर्णिया आए हैं उन तमाम बच्चों का जो आवश्यक जांच होता है वो कर लिया गया है। उसके बाद भी ये लोग डॉक्टर के देखरेख में हिदायत में हैं। इसीलिए आपको वैसे बच्चों से आप अगर आपके घर के बगल के हैं और आसपास के हैं तो आप ये समझ कर रखिए कि वो बच्चे जांच होने के बाद ही आपके पड़ोस में रह रहे हैं, आपके घर में रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का नज़र उन पर बना हुआ है। तो निश्चित रूप में हम ये कह सकते हैं कि सरकार के इस पहल की अब तो प्रशंसा हो रही है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हुआ, जिसके कारण बच्चों में और अभिभावकों में कुछ नाराज़गी भी है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।